अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2F के क्वेश्चन नंबर 6 की। मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं और उसका चैप्टर नंबर 2 चल रहा है जिसका नाम है लीनियर ग्राफ्स एंड साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। तो इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सा कंटेंट, इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत से सॉल्यूशंस मैं अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल पर। मैंने अपने चैनल पर इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका मैंने लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी और वहाँ पे आपको इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सा कंटेंट एक ही जगह पर मिल जाएगा जो अभी तक मैंने अपलोड किया हुआ है, और जो इन फ्यूचर में अपलोड करूँगा इस चैप्टर से रिलेटेड कंटेंट वो भी आपको इसी प्लेलिस्ट में मिलने वाला है। इसके अलावा मैंने एक फेसबुक पेज भी बना लिया है जिसका नाम सॉल्यूशंस हब ही है और उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो भी आप ज़रूर विजिट करें। और वहाँ पे आपको इस कोर्स से रिलेटेड बहुत सा कंटेंट नज़र आएगा, बहुत सी एक्टिविटी नज़र आएगी। वहाँ पे आप मुझे सजेशन भी दे सकते हैं मेरे वीडियो कंटेंट के हवाले से। कोई आपके क्वेश्चंस हैं तो वो भी आप पूछ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 की यहाँ पे स्टेटमेंट आपके सामने है। मैं यहाँ पे इसको पहले रीड करूँगा, हम इसको समझेंगे और फिर इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द सम ऑफ टू नंबर्स इज़ 48, यानी दो नंबर्स हैं और उनका सम यहाँ पे बता दिया है वो 48 है। अब वो दो नंबर्स क्या हैं ये नहीं पता, बस ये पता है कि उनको अगर सम करें यानी उन दोनों नंबर्स को ऐड करें तो वो 48 आता है। आगे लिखा हुआ है इफ़ द स्मॉलर नंबर इज़ 1/5 ऑफ द लार्जर नंबर, अगर उन दोनों नंबर में से जो छोटा नंबर है वो 1/5 है लार्जर नंबर के, यानी लार्जर नंबर का 1/5 करें तो वो स्मॉलर नंबर के इक्वल आता है। या आप इस तरह भी कह सकते हैं कि स्मॉलर नंबर जो है वो लार्जर नंबर के 1/5 करने से आ रहा है या लार्जर नंबर के 1/5 के इक्वल है। तो फाइंड द टू नंबर्स, तो बताएं ये दोनों नंबर्स क्या हैं, यानी कौन से दो नंबर्स, वही दो नंबर्स जिनका सम 48 है और जिनके बारे में ये कंडीशन बताई गई है कि अगर छोटे नंबर को यानी स्मॉलर नंबर को हम लिखें तो इन टर्म्स ऑफ लार्जर नंबर, तो लार्जर नंबर के 1/5 करने से वो स्मॉलर नंबर के इक्वल आता है। तो ये हमारे यहाँ पे स्टेटमेंट बता दी गई है। हमने ये दोनों नंबर्स फाइंड आउट करके दिखाने हैं। इस चीज़ की आपको ज़्यादा अच्छी समझ तब आएगी जब हम इसका सोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। तो आइए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो अब मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट आपके सामने दोबारा से लिख ली है। तो जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं उसमें अक्सर जो चीज़ फाइंड करनी होती है हम उनको सपोज कर लेते हैं, उनका नाम कुछ ना कुछ रख लेते हैं, उनको लेट कर लेते हैं। ये ज़रूरी नहीं होता, इस सिनेरियो टू सिनेरियो डिफरेंट हो सकता है वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर कि आपने वर्ड प्रॉब्लम को खुद से कंप्लीट पढ़ना है और फिर अंदाज़ा लगाना होता है कि किस चीज़ को यहाँ पर सपोज करने की ज़रूरत है। तो जिस तरह यहाँ पर जो वर्ड प्रॉब्लम है, यहाँ पर टू नंबर्स की बात हो रही है बार बार, शुरू भी यहाँ से ही हुई थी द सम ऑफ टू नंबर्स, और जो चीज़ फाइंड करनी है वो भी टू नंबर्स ही हैं। तो हम इन टू नंबर्स का कोई ना कोई नेम रख लेते हैं, कोई ना कोई इसका नाम रख लेते हैं, इनको लेट कर लेते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे एक नंबर स्मॉलर है और एक नंबर लार्जर है तो हम इनको लेट भी इसी तरीके से करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा लेट x बी द स्मॉलर नंबर। मैं यहाँ पे x को कह रहा हूँ कि ये हमारा स्मॉलर नंबर है, मैं यहाँ पे लिखूँगा लेट x बी द स्मॉलर नंबर एंड y बी द लार्जर नंबर। तो मैंने एक नंबर को स्मॉलर कहा है जिसका नाम मैंने x रख दिया है और एक नंबर को लार्जर कहा है जिसका नाम मैं y रखने लगा हूँ, एंड y बी द लार्जर नंबर। तो आपने भी यही करना है कि जिस चीज़ को हमने फाइंड आउट करना होता है अक्सर केसेस में आपने उसको इस तरह के सिनेरियो में लेट कर लेना है। जिस तरह मैंने यहाँ पे स्मॉलर नंबर का नाम x रख लिया है और जो लार्जर नंबर है उसका नाम मैंने y रख लिया है। अब हमने क्वेश्चन को पढ़ना है, उसकी स्टेटमेंट समझनी है और उसकी मदद से यहाँ पे इक्वेशंस बनानी है। सबसे पहली इक्वेशन तो बहुत सिंपल है, उसमें लिखा हुआ है सम ऑफ टू नंबर्स इज़ 48। इसका मतलब है इन दोनों नंबर्स का यानी स्मॉलर और लार्जर नंबर को अगर आप सम करें वो 48 आता है। तो स्मॉलर नंबर x है और लार्जर नंबर y है और इनको सम करना है, इसका मतलब इनको ऐड करना है। तो आप भी x में y यानी स्मॉलर नंबर में लार्जर नंबर ऐड करें तो आपको क्या मिलना चाहिए 48। तो ये देखें ये हमने पहली इक्वेशन बना ली और इसका नाम भी आप रख दें। लेट से मैं इसका नाम रख देता हूँ, ये हमारे पास क्या है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। इसी तरीके से आगे इफ़ द स्मॉलर नंबर इज़ 1/5 ऑफ द लार्जर नंबर, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो स्मॉलर नंबर है यानी x, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जो स्मॉलर नंबर है यानी x वो इक्वल है किसके 1/5 ऑफ द लार्जर नंबर के, यानी जो लार्जर नंबर है y इसका 1/5 कर लें। किसी भी चीज़ का ट्वाइस करना हो, थ्राइस करना हो या 1/5 करना हो, 2/3 करना हो, कुछ भी करना हो, इसका मतलब होता है उस नंबर को उस चीज़ से मल्टीप्लाई करें। तो अगर आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि 1/5 करें y का यानी लार्जर नंबर का, तो उसका मतलब है 1/5 का क्या मतलब होता है 1/5,
यानी 1/5 को y से मल्टीप्लाई कर दें इस तरीके से, 1/5 और आगे इसको y से मल्टीप्लाई कर दें यानी मल्टीप्लाई बाय y। अब साथ y भी लिख सकते हैं खाली तो भी सही है, मल्टीप्लाई का साइन ना भी डालें, लेकिन जस्ट समझाने की हद तक मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल भी डाल दिया है। तो ये जो स्टेटमेंट थी, इफ स्मॉलर नंबर इज 1/5 ऑफ द लार्जर नंबर, इसका मतलब ये था कि जो स्मॉलर नंबर x है वो इक्वल है 1/5 यानी 1/5 ऑफ लार्जर नंबर यानी 1/5 मल्टीप्लाई बाय y। तो ये हमने दूसरी इक्वेशन बना ली। इसको मैं और बेहतर करके अगर लिख दूँ तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हो जाएगा y, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 5, और ये इसको भी मैं चलें इक्वेशन नंबर 3 कह देता हूँ। ये मेरे पास एक थोड़ी सी और सॉल्व होकर इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, तो इसी इक्वेशन नंबर 3 को मैं ज़्यादा प्रॉपर वे से इस तरीके से लिख सकता हूँ कि यहाँ पे जो ये y जो है आप देख लें, इसके नीचे डिनोमिनेटर में लिखा हुआ 5, ये 5 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। इसको इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे मूव करूँगा तो ये x से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू y। यहाँ पे सिर्फ y बचेगा क्योंकि ये पॉजिटिव y है। इसको भी आप इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे मूव कर दें तो ये हो जाएगा नेगेटिव y, यानी ये हो जाएगा 5x माइनस y, और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा और ये हो जाएगा 0। और इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 4। ये मेरे पास बन गई इक्वेशन नंबर 4। अब ये हमने यहाँ तक कर लिया। अब मुझे क्योंकि इक्वेशन नंबर 4 से ही ज़्यादातर ताल्लुक बनेगा और इक्वेशन नंबर 1 से भी ताल्लुक बनेगा, तो 2, 3 को अगर आप यहाँ पे इसके नाम ना भी रखें तो भी ठीक है, डायरेक्ट आप 1 इक्वेशन लिखें, उसके बाद सॉल्व करके आप इसको इक्वेशन नंबर 4 भी कह सकते हैं। बाकी अगर आपने इन सब इक्वेशंस के कोई ना कोई इनको नंबरिंग की हुई है तो भी ठीक है। तो अब जो मेजर मेरे पास 2 इक्वेशंस हैं वो इक्वेशन नंबर 1 है जो कि ऊपर लिखी हुई है x + y = 48, और ये इक्वेशन नंबर 4 है जो कि है 5x - y = 0। अब हमने इनको सॉल्व करना सीखा हुआ है, हमने ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, इनको हमने सॉल्व करना सीखा हुआ है। हमारे पास एलिमिनेशन मेथड है, हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ये दोनों मेथड्स अवेलेबल हैं, मैंने सिखाए हुए भी हुए हैं। आप लास्ट वीडियोस देख सकते हैं पिछली एक्सरसाइज से रिलेटेड, वहाँ पे हमने सीखा है कि हम इनको किस तरह सॉल्व करते हैं। तो मैं जो यहाँ पे मेथड यूज़ करने जा रहा हूँ वो एलिमिनेशन मेथड है। एलिमिनेशन मेथड के अंदर आप पहले कोई एक वेरिएबल चूज़ कर लेते हैं जिसको आपने एलिमिनेट करना है, और जिसको एलिमिनेट करना होता है उसके आप कोफिशिएंट भी सेम बना लेते हैं, और फिर आप उसको एलिमिनेट करके जो दूसरा वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू निकालते हैं, और इस तरीके से आप दोनों वैल्यूज़ जो है निकाल पाते हैं। तो सबसे पहला काम हमने यहाँ पे क्या करना है, मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऊपर नीचे लिख रहा हूँ। पहली वाली इक्वेशन को भी जो कि मेरे पास है x + y = 48, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि मेरी जो पहली इक्वेशन है वो है x + y = 48, और जो दूसरी इक्वेशन है वो मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ, यानी वो है 5x, x के नीचे x आएगा, y के नीचे y, यहाँ पे आएगा -y = 0। अब देखें यहाँ पे हम y को बड़ा इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। वैसे आपके पास चॉइस होती है, आप x को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, y को भी। जिसको भी आपने एलिमिनेट करना होता है उसके कोफिशिएंट्स जो हैं वो सेम होने चाहिए। तो आप देखें x को तो एलिमिनेट करने का यहाँ पे फ़ायदा नहीं है, क्योंकि x को अगर आप एलिमिनेट करना चाहते हैं तो ये जो पहली इक्वेशन है उसमें x के साथ 5 लिखा होना चाहिए, क्योंकि जो दूसरी इक्वेशन है उसमें भी x के साथ 5 है, या आप कह लें इन दोनों के किसी भी तरीके से कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। लेकिन तो इसलिए हम यहाँ पे x को एलिमिनेट नहीं कर रहे। y को एलिमिनेट करना यहाँ पे बहुत आसान है, क्योंकि ऊपर जो इक्वेशन लिखी हुई है यानी ये वाली इक्वेशन, इसमें भी y का कोफिशिएंट 1 है, यानी +1 कह लें, और इधर भी जो दूसरी इक्वेशन लिखी हुई है नीचे, इधर भी y का कोफिशिएंट 1 ही है, बस साइन का फ़र्क है, वो -1 है। साइन का इशू नहीं है, कोफिशिएंट सेम ज़रूर होना चाहिए, यानी जो कांस्टेंट लिखा होना चाहिए वो एक जैसा होना चाहिए। तो इन दोनों में कांस्टेंट एक जैसा है, तो इसको एलिमिनेट करना ज़्यादा आसान है, क्योंकि हमें यहाँ पे इक्वेशन को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करके कोफिशिएंट सेम बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब अगर कोफिशिएंट सेम हो जाएं तो उनके साइन देखते हैं। तो साइन क्या देखेंगे, अगर उनके साइन सेम होते, यानी ऊपर भी प्लस होता नीचे भी प्लस होता, तो जो निचली इक्वेशन होती है इसके हम साइन चेंज कर देते हैं, यानी इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करवाते हैं। अगर इनके साइन डिफरेंट हैं, किसी एक का प्लस है और किसी एक का माइनस है, या नीचे वाले का प्लस है ऊपर वाले का माइनस है, जिस तरह भी है लेकिन ऑपोजिट है, तो हमें साइन चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम जस्ट इनको ऐड कर देते हैं। और यहाँ पे आप देखें ये जो ऊपर y लिखा हुआ है उसके साथ प्लस का साइन है, नीचे नेगेटिव साइन है, तो इसका मतलब है इनके साइंस ऑपोजिट है, तो हमें साइन चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं है, हमें इनको सब्ट्रैक्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं एडिंग बोथ इक्वेशंस, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ एडिंग बोथ इक्वेशंस। तो अगर साइन सेम ना होते तो जो निचली वाली इक्वेशन है इसके साइन चेंज करवाते, यानी इनको सब्ट्रैक्ट करवाते और तब सॉर्ट आउट करते। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, +y और -y तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, y - y 0 होता है, इसलिए कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे x लिखा हुआ है, इसका मतलब 1x ही होता है। इन दोनों के पीछे साइन जो है वो पॉजिटिव ही हैं, अगर ना लिखे हुए हों तो हम इसको पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। तो +5 + 1 कितना होता है, 5 + 1 होता है 6, और x साथ वैसे ही लगाना पड़ेगा। यहाँ पे भी ये दोनों पॉजिटिव ही हैं, तो 48 + 0 क्या होगा, वो होगा 48, क्योंकि हम इनको ऐड करवा रहे हैं।
अब यहाँ पे 6x से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इक्वेशन के दूसरी तरफ जाएगा तो वहाँ पे 48 से डिवाइड होगा, या आप दोनों साइड्स पे 6 पे डिवाइड कर लें तो भी मीनिंग यही बनता है। तो यहाँ पे जो 6 मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ के क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब हमने इसको जस्ट सॉल्व कर लेना, बहुत ईजी है। तो 6 आपको पता है 6 8 टाइम्स 48 होता है, तो 6 1 टाइम्स 6 और 6 8 टाइम्स कितना हो गया 48। तो x का आंसर क्या हो गया, हमारे पास आ गया 8। तो देखिए x की वैल्यू तो हमने निकाल ली और x आपके पास था, आपने लेट किया हुआ था स्मॉलर नंबर, यानी स्मॉलर नंबर तो x 8 आ गया। अब y की वैल्यू निकालनी है। अब ये वाली जो आपके पास वैल्यू आई है x की इज इक्वल टू 8, या आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये जो आपके पास बनी हुई है इक्वेशन नंबर 3, जिसको मैं यहाँ पे हाईलाइट भी कर रहा हूँ, इसमें पुट करने लगा हूँ। इसके अंदर मैं x की वैल्यू पुट करूँगा तो मेरे पास जो है y की वैल्यू आ जाएगी। आप इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, इसमें भी पुट कर सकते हैं, जिस मर्जी में चाहे आप पुट कर सकते हैं। तो मैं इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर लेता हूँ, जो कि इक्वेशन नंबर 3 है, x इज इक्वल टू वाई ओवर 5। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वेशन नंबर 3 में x इज इक्वल टू वाई ओवर 5। मैं इसको ज़रा नीचे कर लूँ ताकि हमारे लिए ईजी हो जाए। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा पुट x इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन नंबर 3। आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं ये वैल्यू, तो ठीक है। और मेरे पास इक्वेशन कौन सी है, वो इक्वेशन है x इज इक्वल टू वाई ओवर 5। तो x की वैल्यू कितनी है 8, तो आप इस x की जगह पे लिख दें 8, इधर आ जाएगा y और नीचे आ जाएगा 5। ये 5 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है y से, इसको आप इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, या आप इस तरह कह लें दोनों साइड पे आप 5 से मल्टीप्लाई करवा दें तो भी मीनिंग यही है। तो ये 5 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ के क्या होगा मल्टीप्लाई, यानी 8 मल्टीप्लाई बाय 5 करना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा y, सिर्फ y बचेगा। अब यहाँ पे आपको पता है 5 8 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 40। तो y का आंसर क्या आ गया 40। तो हमने x और y की वैल्यूज़ ही निकाल कर बतानी थी। तो अब हमें दोनों वैल्यूज़ पता चल चुकी हैं, x की 8 है, y की 40 है। तो अब हम बता सकते हैं कि ये दोनों नंबर्स कौन से हैं। तो इससे पता चला कि जो दोनों नंबर्स हैं, यानी जो स्मॉलर नंबर है इसके अंदर, जो स्मॉलर नंबर हमने खुद से लेट किया हुआ था उसका नाम रखा हुआ था x, वो कितना है, वो है 8। और जो लार्जर नंबर है जिसका नाम हमने खुद से ही लेट किया हुआ था वो था y, और वो अभी मैंने ऊपर आपको निकाल के दिखा दिया, वो है 40। तो यानी जो दो नंबर्स हमने निकालने थे वो कौन से निकले, वो निकले 8 और 40, और यही हमारा सोल्यूशन था। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा।